बीए फाइनल के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, हम गत कालांश में अज्ञे काव्य की विशेषताओं की चर्चा कर रहे थे। हमने 7 बिंदुओं पर गत कालांश में चर्चा की थी। आज हम 8वें बिंदु बौद्धिकता व जिजीविषा पर बात करेंगे। अज्ञे ने हिंदी काव्य को बौद्धिक आयाम प्रदान किए हैं। वे बौद्धिक विषयों में भी भावुकता का सन्निवेश कर देते हैं। जो विषय केवल चिंतन के क्षेत्र के थे या विज्ञान से संबंध थे, अज्ञे ने उन्हें अपनी बौद्धिक तीक्ष्णता से काव्य में बना दिया है। जैसे द्वीप हैं हम, यह नहीं है शाप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी के क्रोड़ में, वह बृहत भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पितर है। इसमें द्वीप, शाप, नियति, नदीपुत्र, बृहद भूखंड, पितर आदि प्रतीक बौद्धिक प्रयत्नों से ही स्पष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार अज्ञे के काव्य में जिजीविषा का भी पुरजोर प्रकाशन है। मछली पानी से ऊपर उछलती है और अपने बदन को दोहरा करके पुनः पानी की ओर लौटने का प्रयत्न करती है। यही तो जिजीविषा है। प्राणों के एक जिस बुलबुले को मैं हुआ हूँ उदर्ग, वह अंतहीन काल के लिए फलक पर टाँक दे। प्राणों के जिस बुलबुले की ओर मैं हुआ हूँ उदर्ग, वह अंतहीन काल के लिए फलक पर टाँक दे, क्योंकि यह मांग मेरी 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 है। तो इस प्रकार कवि पूरी जिजीविषा की भाव को उछलती मछली के रूप में करते हैं। अगला बिंदु प्रयोग और नई कविता। अज्ञे ने अभिव्यक्ति तथा विषय वस्तु दोनों ही स्तरों पर हिंदी काव्य में प्रयोग किए और उसे नई भाव भंगिमा से संपन्न किया। वह स्वयं प्रयोग की प्रक्रिया से गुजरे। उसमें भाषा, भाव, अलंकार, उक्ति आदि के क्षेत्र में प्रयोग किए तथा नई काव्य चेतना का संचार किया। क्षणानुभूति को उसने रसोद्वेग तक पहुंचाया। छंद मुक्ति के लिए नए नए मार्ग दिखाए। उपमान और शब्द शोधन के क्षेत्र में मौलिक संदान किए। अगर देखिए इस काव्यांश में, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कोई टटकी कली चंपे की, बगैर तो नहीं कारण मेरा हृदय उथला था, या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। ये उपमान मैले हो गए हैं। इस तरह कवि अज्ञे नए उपमानों की आह्वान करते हैं। अगला बिंदु है वेदना और दुखानुभूति। अज्ञे में दुख का भावबोध है, जिसमें बौद्धिक चेतना है। यों उसका नव रहस्यवाद भी दुखवाद और वेदना को व्यक्त करता है। दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना यह ना जाने, किंतु जिनको मांझता है
उन्हें सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। इस तरह कवि वेदना और दुखानुभूति की भी जो है अनुभूति कराता है। अगला बिंदु परिवेश का चित्रण। अज्ञे अपने काव्य में बहुत कम शब्दों में भी वातावरण को जीवंत कर देते हैं। प्रकृति चित्रण में वह पूर्ण बिंब बनाता है कलगी बाजरे की कविता में। उस कविता का काव्यांश मैं यहाँ आपको उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर मैं यह कहूँ पिछली घास हो तुम, लहलाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की, आज हम राहियों का पालतू मालंच पर सुंदर जूही के फूल सा, सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक पिछली घास है। इसी तरह हम देखें उनके अगले बिंदु में व्यंग्यात्मकता। कवि ने बहुत ही जो है प्रसंगानुसार व्यंग्य भी गढ़े हैं अपनी कविता में। अज्ञे अभिधा का कवि नहीं है, वह शब्दों में अनंत अर्थ भरने की क्षमता रखते हैं। उनके व्यंगों की व्यंजना बहुत ही पैनी और तिलमिलाने वाली है। नगर की सभ्यता पर उन्होंने इस प्रकार भी व्यंग्य प्रकट किया है। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, ना होंगे, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे, फिर कहाँ सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। इस तरह कवि नगरीय जीवन की सभ्यता पर संकेतित रूप में व्यंग करते हैं। अगला बिंदु अभिव्यंजनात्मक सौंदर्य। अज्ञे की भाषा ने कविता को नई दिशा और नई भावभूमि प्रदान की है। उसका महत्व नए शब्दों की चमक दमक के कारण ही नहीं, बल्कि वह नए शब्दों से नए अर्थ को द्योतन करने में सफल हुआ है। अज्ञे का शब्द भंडार विशाल है। वह जब चाहता है वांछित भाव को प्रकाशित करने के लिए उपयुक्त शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्द भंडार, मुहावरे, वाक्य विन्यास आदि में भी अज्ञे ने मौलिक अर्थ का सम्मान किया है। शब्द भंडार, मुहावरे आदि का कवि ने अत्यधिक प्रयोग किया है। अज्ञे की गद्य पद्य की भाषा प्रौढ़ और प्रांजल है। पुराने शब्दों में नए अर्थ का प्रत्यारोपण, बोलचाल की भाषा को साहित्यिक सम्मान, तत्सम शब्दों का निर्दिष्ट प्रयोग अज्ञे की विशेषता है। जैसे उदिशा, अयुत, समिधा, प्रबुद्ध, विस्तर्ण, स्थैर्य, उद्ग्र आदि अंग्रेजी, उर्दू, फारसी शब्दों का यथास्थान प्रयोग करके अज्ञे ने भाषा को समृद्ध किया है। रेल, पार्क, बेंच, मोटर, इलाज, दीवाना, शराब, तैनात आदि, पैर टेकेंगे, प्यार मैला होगा, भीतर सब गूंगे बहरे थे, धुंधलती आँखें घिग्गी बनती जाती थी आदि मुहावरे भी भाषा की शक्ति के रूप में कवि के काव्य में वृद्धि करते हैं। और अब अंतिम बिंदु हमारा अभिव्यंजना के नए प्रयोग। अज्ञे ने अपनी अभिव्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए नए नए माध्यमों की खोज की है।
कविता को एक एक शब्द में फैलाना, कोष्टक प्रयोग, वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं, बिंदु तथा योजक चिन्ह का प्रयोग करके भी अर्थ की अभिव्यक्ति कवि ने की है। अज्ञे जी की प्रतीक योजना, बिंब योजना और उपमान योजना नई भावाव्यंजना में सहायक है। उनकी मान्यता है उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कवि वासन आदि घिसने से जैसे मुलम्मा छूट जाता है। उन्होंने मछली, हरी घास, कलगी बाजरे की, नदी के द्वीप आदि नए नए प्रतीक और उपमानों का संधान करके नई कविता की प्रवृत्ति को जो है आगे अग्रसर किया है। इसीलिए नई कविता के प्रवर्तक के रूप में भी अज्ञे प्रसिद्ध हुए हैं। धन्यवाद बच्चों। तो ये थे अज्ञे काव्य की विशेषताएं, जो प्रयोगवादी युग के कवि थे, नई कविता के कवि थे। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद।